दोस्तों, आज के समय में सबसे ऊंचे पुल की बात करें तो वो सिर्फ भारत में ही है। यानी एक ऐसा ब्रिज जो कई बड़ी कठिनाइयों और बड़ी से बड़ी परेशानियों को पार करते हुए भारत के इंजीनियरों ने सावधानीपूर्वक तैयार कर दिया है। इसका मतलब है कि यह एक तरह से हिम्मत और उम्मीद की कहानी बन चुकी है। आज भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि कश्मीर की घाटी में हर मौसम में यात्रा को साकार किया जा सकता है। यह ब्रिज बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन इंजीनियरों की मेहनत और कठिन मौसम में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। कश्मीर तक यूं ही नहीं पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बहुत मुश्किलों तथा कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो के अंदर चिनाब ब्रिज के बारे में फुल डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह पुल चिनाब नदी से 359 मीटर ऊंचा खड़ा है, यानी पेरिस से एफिल टावर से भी 35 मीटर ज़्यादा ऊंचा है। यह न केवल भारत बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज बन चुका है। यह सिर्फ स्टील की नहीं बल्कि हिम्मत और उम्मीद की कहानी भी है, जिसे दुनिया को दिखा दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो पहाड़ भी झुकाए जा सकते हैं। 272 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट 43,780 करोड़ रुपए की लागत से बना, जिसमें 36 सुरंगें, कुल 119 किलोमीटर और ब्रिज शामिल है। यह प्रोजेक्ट कश्मीर घाटी को हर मौसम में देश से जोड़ेगा और क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को एक नई गति देगा। पीएम मोदी कटरा और श्रीनगर के बीच चलने वाली 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। इस रेल मार्ग को कश्मीर को जोड़ना आसान काम नहीं था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करने के सपने को साकार करने के लिए चिनाब पुल के निर्माण में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनमें से एक यह भी थी कि हिमालय की खड़ी ढलानों से घिरे स्थान तक कैसे पहुंचा जाए। टीम के पास केवल एक ही विकल्प था, घोड़े और खच्चर। पुल का निर्माण करने वाली शीर्ष कंपनी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अनुसार मुख्य और शुरुआती चुनौतियों में से एक पुल के स्थान तक पहुंच उपकरण और निर्माण सामग्री तक पहुंचाना था। यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बना हुआ है, जो संगलदान और रियासी रेलवे स्टेशनों को जोड़ता है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी USBRL का हिस्सा है, जिसका मकसद कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से रेल के जरिए जोड़ना। यह कश्मीर घाटी को दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों से सीधे रेल मार्ग से जोड़ेगा। यह कश्मीर घाटी को दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों से सीधे रेल मार्ग से जोड़ेगा। इससे कटरा से श्रीनगर का सफर, जो अभी सड़क मार्ग से 6 से 7 घंटे का समय लग जाता है, जिससे अब वंदे भारत ट्रेन से सिर्फ 3 घंटे में पूरा किया जा सकता है। 30,000 मीट्रिक टन स्टील और 46,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही 6 लाख से ज़्यादा बोल्ट भी लगाए गए हैं। इस पुल को बनाने में नदी के प्रवाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। नदी में कोई पिलर नहीं है, बल्कि इसे आर्च तकनीक से बनाया गया है। दोस्तों, USBRL प्रोजेक्ट को 4 हिस्सों में बांटा गया है। 2003 में सरकार ने हर मौसम में कश्मीर घाटी को देश से दूसरे हिस्सों में जोड़ने के लिए चिनाब ब्रिज का फैसला किया था। 2009 में इस ब्रिज को बनाकर तैयार होना था, हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। अब करीब 2 दशक के बाद 1486 करोड़ रुपए की लागत से चिनाब नदी पर यह ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ कश्मीर को भारत से सीधे जोड़ने का सपना भी पूरा हो चुका है। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की प्रमुख कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग कंपनी है। इसने भारत और दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण और विविध परियोजनाएं पूरी की है। कोलकाता की ईस्ट वेस्ट मेट्रो, जो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है, उसका निर्माण भी इसी कंपनी ने किया था। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज को भूकंप, बाढ़, बर्फबारी और विस्फोटों से बचाने के लिए खास तरह से इसे तैयार किया गया है, यानी यह भूकंप के लिहाज में काफी सुरक्षित है। इस ब्रिज को अगले 120 साल के लिए बनाया गया है। चिनाब रेलवे ब्रिज को तैयार करने में कुल 17 खंभे बनाए गए हैं। DRDO की मदद से इस ब्रिज को ब्लास्ट लोड के लिए भी डिजाइन किया गया है, यानी 40 किलोग्राम या इससे अधिक ज्यादा
विस्फोट होने पर भी इस ब्रिज पर ब्लास्ट का कोई असर नहीं पड़ेगा। यह ब्रिज कश्मीर को जम्मू और देश के बाकी हिस्सों से हमेशा से जोड़े रखेगा। अभी तक सर्दियों के मौसम में कश्मीर जाने में परेशानी होती थी क्योंकि बर्फबारी के कारण सड़क बंद हो जाती थी, लेकिन अब चिनाब ब्रिज के जरिए हर मौसम में कश्मीर पहुंचा जा सकेगा। इससे सीमावर्ती इलाकों में सेना की पहुंच मजबूत होगी और सुरक्षा बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज की आपने इस वीडियो में चिनाब ब्रिज के बारे में जाना और आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।